वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए आज मंडे था और आपने अगर मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है और उसके बाद भी मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा गैप डाउन था, लगभग 400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था। उसके बाद भी मार्केट 400 पॉइंट के आसपास मूव किया। टोटल यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग से ये लो अगर देखोगे ना 800 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है। अब अगर आपने फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस देखा था या फिर आपने वीकली एनालिसिस भी मैंने अपलोड किया था, अगर देखा होगा तो आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि क्या हुआ है मार्केट में, क्योंकि हमने देखा था कि ऐसी लेवल पे मार्केट खड़ा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आ सकता था, क्योंकि ये ऐसी लेवल थी कि अगर इसके नीचे जाता है तो सेलिंग और यहाँ से अगर बाउंस लेता तो अच्छा खासा ऊपर जाता। ठीक है, तो मार्केट ने चूज़ क्या किया, यहाँ पे सेलिंग चूज़ किए। लेकिन देखिए क्या है ना, यहाँ पे मार्केट यही कहीं ओपन होता थोड़ा नीचे यहाँ पे और ब्रेकडाउन देता, तो ये मार्केट जब नीचे आया ना यहाँ तक, यहीं पे हमारा एक बड़ा टारगेट मिल जाता है। लेकिन अक्सर मार्केट क्या करता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर होता है तो बड़ा गैप पे गैप डाउन देता है। उससे क्या होता है ना, रिटेल जो हम लोग इंट्राडे में जैसे ट्रेड करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हाँ ठीक है उसके बाद ये मुँह आया, ठीक है मिला हमें यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे ओपन होता मार्केट और यही कहीं क्लोज होता तो क्या होता, ये जो मूव है ये हम तो नहीं कैच कर पाए। हाँ, जिनके पास होल्ड थे पुट्स उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन इंट्राडे वालों के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास में ही ओपन हो, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड खराब हो जाता है। अब मार्केट ने किया क्या, देखिए जैसा कि हमने देखा था कि इसके नीचे हमने कुछ टारगेट्स लेवल देखे थे, लेकिन हमने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। लेकिन मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन के बाद मार्केट में यहाँ पे इतना तो क्लियर था कि ये 24,700 के नीचे हमें सेलिंग करनी है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए नीचे आया यहाँ पे और एक रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट क्यों ली यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन उसके बाद भी अगर सेलिंग आ रही है तो थोड़ी सी प्रॉफिट कोई ना कोई बुक करेगा, जिनको ओवरनाइट इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट बना के नीचे के साइड गया है। तो देखिए इसके नीचे 24,700 के नीचे सेलिंग का व्यू था, तो यहाँ पे बाइंग तो आज करनी नहीं थी। अगर सेलिंग किसी ने की होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, अदरवाइज अवॉइड किया होगा तो भी अच्छा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए अभी देखिए जिस हिसाब से मार्केट गैप डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है मार्केट ये सेलिंग वाला है, नीचे जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि चलो मैं डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको कि क्या है ना। आप पिछला डाटा देखिए जाके मार्केट का, यहाँ से पूरा जितना आपको दिख सकता है, जितना चार्ट पे अवेलेबल होगा। देखिए एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करने मिलेगी कि मार्केट जब भी कभी मार्केट ज़्यादा गिरा है टॉप से कोई भी टॉप से जैसे कि गिरा है, तो आप ऑब्जर्व करना ऐसे गैप डाउन करके कभी नहीं गिरा है, गैप छोड़ के। इसे क्या कहते हैं कि मार्केट ने गैप छोड़ दिया, यहाँ पे गैप बना के नहीं गिरा है, गैप फिल करते करते गिरा है। तो ये गैप छोड़िए तो इससे थोड़ी दिक्कत है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब ऐसी टॉप पे गैप छोड़ता है ना, ट्राई करता है फटाक से कवर करने के लिए। इसीलिए सेलिंग में थोड़ा सा मुझे डाउट अभी भी आ रहा है, ठीक है, कि और इससे ज़्यादा नीचे कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक गैप छोड़ दिया। अब ये गैप फिल करेगा नहीं करेगा तो हम थोड़ा उसको डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए जिस तरीके से देखा जाए ना, मार्केट ने गैप डाउन करके बड़ा मुंह दे दिया है नीचे के साइड। ठीक है, अब हुआ क्या है ना, आज के दिन लास्ट में देखिए आप, ये अगर मैं लेवल मार्क करूँ 24,000 यहाँ पे आ जाएगी लेवल लगभग। ठीक है, अब ये 24,000 के नीचे मार्केट ने जाने की कोशिश की है बट ऊपर आके क्लोजिंग दी। अब मार्केट ने जो गैप छोड़ी, अगर मार्केट को गैप फिल करनी है तो यहीं से जा सकता है। लेकिन अब इतने सेलिंग में कॉल लेना भी थोड़ा बहुत रिस्की है। इसलिए हम तो, क्योंकि सपोर्ट अगर देखा जाए ना, सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है। सपोर्ट लेवल भी मैं मार्क करके देता हूँ आपको, 23,700 से लेके नीचे के साइड आ जाता है 23,630। मतलब ये एक 70 पॉइंट का जोन है, ये पूरा के पूरा है सपोर्ट जोन। ठीक है, ये है सपोर्ट जोन। अब अगर कल गैप डाउन वगैरह करता है, ध्यान रखना गैप डाउन करता है आज जैसा ही बड़ा और 23,700 से 630 जोन में आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है तो बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन चलो ये गैप डाउन नहीं होता है, मार्केट यही कहीं ओपन होता है तो क्या करना है। देखिए जिस तरीके से गैप क्रिएट किए, हो सकता है वो सपोर्ट को टेस्ट ना करने और गैप फिल कर जाए, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी भी हम मिस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मार्केट में यही कहीं ओपन होता है और इस तरीके से ब्रेकआउट बनता है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ से ऐसे एक लाइन मार्क कर लीजिए, यही कहीं ओपन होकर अगर ब्रेकआउट बनता है तो हम कॉल लेंगे, या फिर सिंपली क्या करेंगे 24,000 के ऊपर गैप अप भी होता है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे
और फिर सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो ज़रूर कॉल लेंगे। अब टारगेट देखिए, टारगेट तो मेरा सिंपल है, गैप फिलिंग का टारगेट है, ये गैप और ऊपर की भी गैप फिल कर सकता है। टारगेट्स देखा जाए तो ये लगभग 500 से 600 पॉइंट के टारगेट है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतने बड़े टारगेट रखो। सिंपल क्या कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मान लेते 30 पॉइंट का आपने रखा, आपको 1:3 3 गुना इससे मिल गया। आपको अगर लग रहा है कि देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस 30 पॉइंट है, आपको मिल गए 100 पॉइंट समझ लो, ठीक है। 1:3 आपको मिल गया, मान लेते हैं 1:3 के ऊपर मिल गया, ठीक है। 90 पॉइंट 1:3 हो जाता है, आपको ज़्यादा मिल गए। अब आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि होल्ड कर रहा है, नीचे आ सकता है, बुक कर लो। या फिर क्या कर सकते हो, ट्रेल करते करते आप रन करो, गैप फिलिंग का टारगेट भी यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लेकिन एक ही दिन में अब इतना बड़ा आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है कहना अभी के लिए, ठीक है। लेकिन इतना क्लियर रखो। हाँ, अब एक चीज़ मैंने जैसे कि बताया, मार्केट है सेलिंग में, सिर्फ हम बाई किस लिए कर रहे हैं, ये गैप जो क्रिएट हुए ना, गैप फिलिंग के हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको ये गैप नहीं होती ना, तो मैं तो क्लियर सेलिंग के लिए बताता। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, बाइंग वाला ट्रेड, जो बाई साइड का ट्रेड होगा ना, उसमें क्वांटिटी आप 30% मतलब 20-30% रखिए। मतलब मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी 100 क्वांटिटी की बात नहीं करते, मैं रिस्क के हिसाब से लेता हूँ। आपकी मान लेते पर डे की रिस्क 100 रुपये है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक ट्रेड ले रहे हो, 100 रुपये की रिस्क लेते हो, ठीक है, राइट, ऐसा करते हो। तो ऐसे में क्या करो, आप बाय साइड जाओ ना, तो 30% रिस्क के साथ ही ट्रेड लो। मतलब इसमें 30 रुपये की रिस्क ले लो, 70 रुपये की रिस्क आपकी बचा के रखो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बाइंग के लिए अभी भी ये गैप के हिसाब से हम ले रहे हैं, लेकिन मुझे बाइंग के लिए ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, 30 रुपीज़ की रिस्क ले लो, ठीक है। आपकी हो सकता है ये 30,000 की भी हो, कितनी भी हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अगर 100 रुपये की रिस्क पे ट्रेड करते हो, आप 30 रुपये की रिस्क ले लो बाइंग साइड, 70 रुपये आपके बचा के रखो। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉफिट आएगा तो वैसे भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर तेज़ी से आएगा। लेकिन आपके 70 बचे तो ये क्या होगा ना, अगर मान लेते आपने ट्रेड लिया और आपकी एसएल चला गया, ठीक है, 30 रुपये के आपके पास अभी भी मार्जिन बचे हुए 70 रुपये बचे। तो ऐसे में क्या करना है, हम 24,000 के नीचे जाके जब मार्केट सस्टेन करेगा और कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, हम लेंगे पुट उस रिस्क के साथ। तो क्या होगा, जब मार्केट चलेगा यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में, हमारा वो 30 रुपीज़ जो गया है वो तो ईजिली कवर हो जाएगा और बाकी बड़ा प्रॉफिट भी बनेगा। और अगर मान लेते क्या होता है ना, ऐसी अब जब बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं ना, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, ऊपर भी थोड़ा जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अगर साइडवेज भी हो जाए तो आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले रहे हो। देखिए, समझने की कोशिश करिए, हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रेड हम ले रहे हैं, बट रिस्क वही सेम है हमारी, 100 रुपये ही हम गंवा रहे हैं एक दिन में, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखो, ये बहुत डीप चीज़ें है, लेकिन आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये 100 रुपये ही देना एक दिन में, सिर्फ बाइंग में 30 रुपीज़। और अगर यहाँ पे भी आपका मान लीजिए 70 रुपये का एसएल गया, 70 रुपये का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो आपके 100 ही जाने चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा ज़्यादा ट्रेड लेना, बट रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो इतना समझिए, मैं अगर मोटा मोटी अगर बताऊँ ना आपको, तो बाई साइड का ट्रेड लेना तो 30% ही आपकी क्वांटिटी लेना, और अगर बाकी बची हुई 70% क्वांटिटी पुट में लेना, ठीक है। इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। थोड़ा हमें अब मार्केट के हिसाब से, मार्केट स्मार्टली वर्क कर रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। तो इतना समझ गए आप कि बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, ठीक है। 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाइंग ट्राई करेंगे, इसके नीचे सेलिंग। हाँ, अगर गैप डाउन होता है आज जैसा है कोई बड़ा, तो ये जो हमारा जोन है ना 70 पॉइंट का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ अगर मिलता है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है, डबल बॉटम बनाता है, ज़रूर कॉल ट्राई करना है हमें, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक अच्छा बुलिश मूव दे सकता है और फिर यहाँ से गैप फिलिंग कर सकता है, ठीक है। इस हिसाब से प्लान करेंगे। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताने की मैंने कोशिश की, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आई चीज़ें या नहीं आई, थोड़ा सा मुझे कमेंट में एक बार एक्सप्लेन करिए, बताइए कि समझ में आया आज का एनालिसिस, नहीं आया, या फिर थोड़ा आपको कहीं ज़्यादा सर के ऊपर से गया, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल ही रखने की कोशिश करता हूँ, बस आप कमेंट में बताइए कि और क्या चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी होगी तो बताइए, मैं ज़रूर अगले वीडियोज़ में वो भी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच वेरी।